ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी सीएम हाउस में। जहां ये सर्वदलीय बैठक होगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। ओबीसी आरक्षण विवाद के समाधान के लिए यह बैठक रखी गई है और बैठक में कांग्रेस के 5 सदस्यीय दल भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ और जीतू पटवारी इस बीच शामिल होंगे। देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल और साथ ही समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। ये सभी शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृष्ण गौर, नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। आज सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक के बीच सब मौजूद रहेंगे पार्टी के लोग। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सर्वदलीय बैठक होने वाली है, ओबीसी आरक्षण मुद्दा, उसी को लेकर ये बैठक होगी। क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है, क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीएम हाउस है वहाँ पर ये बैठक होना है और इस बैठक में तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो शामिल होंगे क्योंकि इस बैठक में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के दौरान कोशिश है कि आम सहमति बन सके, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होनी है आगामी दिनों में। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों से बातचीत की जाए। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल भी जिसमें उमंग सिंगार, जीतू पटवारी शामिल हैं, वो पहुंचेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कृष्ण गौर, नारायण सिंह कुशवाहा, ये तमाम जो है नेता मौजूद होने वाले हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, इनसे भी जो है जो नेता है उनको बुलाया गया है। कोशिश यही है कि आरक्षण की बात जो सरकार लगातार कह रही है, और कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 27% जो आरक्षण है वो देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार वचनबद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष को जाने तो कांग्रेस का साफ तौर से ये आरोप है कि कमलनाथ सरकार में कानून लाया गया था और उस कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो दल रहेंगे उनके साथ खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी के जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो तमाम जो वकील हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, अधिकारी मौजूद रहेंगे जो इस पूरे मामले की प्रक्रिया से जुड़े हुए। यही कारण है कि अब जो अधिकारी हैं या अधिवक्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मामला 6.5 साल से अटका हुआ है। 28% जो आरक्षण मिलना चाहिए उसकी वजह से करीब 13% पदों को जो है वो होल्ड कर दिया गया था। कल एमपीपीएससी ने इस मामले में जो आवेदन लगाया गया था, जो याचिकाओं को खारिज करने के लिए लगाया गया था, उस आवेदन को भी वापस लेने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस यानी विपक्ष का साफ तौर से आरोप है कि कमलनाथ सरकार में कानून बनाया गया था और किसी भी तरीके की अड़चन इस कानून को लेके कोर्ट की तरफ से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस कानून को आप लागू करें। इस कानून के लागू होते से ही जो ओबीसी वर्ग है उसे 27% का आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। हर कोई दल चाहता है कि उसको इसका क्रेडिट मिले, यानी जनता के बीच में कांग्रेस हो या बीजेपी, वो ये कोशिश करेगी इसको भुनाने की कि उसकी वजह से जो है कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कोशिश की गई, कमलनाथ के शासनकाल में अध्यादेश लाया गया, उसके बाद अध्यादेश को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है कमलनाथ सरकार में कानून बनाया गया। लेकिन कोर्ट में ये मामला है, आरोप है कि इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से, जब सरकार में नहीं थी बीजेपी उस समय जो है इसमें कई तरीके की अड़चन पैदा की गई। लेकिन सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पक्ष है वो मजबूत तरीके से रखा गया है। यानी बिल्कुल, और देखिए आप इसी को लेकर के बैठक की जाने वाली है और इस बीच सही तरीके से निर्णय भी लिया जाएगा। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।